नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब लोग एक ही तरह के जॉब करके या एक ही तरह का काम करके अपनी पूरी जिंदगी आसानी से जी लेते थे। यह सब इसीलिए संभव था क्योंकि तब लोगों की जरूरतें बहुत कम थी और खर्चे भी उतने नहीं होते थे जितने आज के समय में होते हैं। आज अगर आप वक्त के साथ तरक्की करना चाहते हैं तो आपको खुले मन से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो उसके लिए तैयार ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा सीखी गई कोई कला या टेक्निक कल समय आने पर आप ही के काम आएंगे। दोस्तों, आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है और मल्टीटास्किंग होती है स्किल से। अब ये स्किल कैसे बढ़ेगी, इसका सीधा सा जवाब है अपने नॉलेज को बढ़ाकर, मतलब अपने काम के अलावा दूसरी चीजों को सीखने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, तत्पर रहना होगा। इसे ही स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए जितना आपको सीखने को मिले आप सीखें, सीख लीजिए। जो आपको पसंद हो, आपका मन करे, वो सीख लीजिए और आप वो सीख सकते हो। फिर भले ही ये स्किल इस वक्त अपने करियर में कोई हेल्प नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन ये अपने दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोई भी स्किल सीखना जो मन को पसंद हो, क्योंकि साइंस के हिसाब से भी जितना आप नॉलेज ग्रहण करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो दिमाग है वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ सकेगा। आजकल हम देखते हैं कोई भी कहता है मैं आई एम इन डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन आया है, ऐसा सुनते हैं ना। हाँ, ये सब बंद हो जाएगा यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो। और साथ ही सीखने की जो आदत है वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। जी हाँ, जो आपको खुश रखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। आपके द्वारा सीखी हुई एक्स्ट्रा स्किल्स से आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, है ना, जो आपको फाइनेंशियली भी मजबूत बनाती है। किसी महान इंसान ने कहा है, अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क इफ इट इज नॉट ओपन। जी हां, इसलिए अपने दिमाग को आप ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए। दिमाग हमेशा ओपन रहना चाहिए, है ना। वो अपना स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, उसकी तरह, है ना। स्पॉन्ज कैसे, जहां भी पानी गिरा हो फटाक से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखिए। आप लोगों ने महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। सीवी रमन जी एक भारतीय वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में कार्य किए हैं। उनको विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है। वे कलकत्ता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर रहे थे, पर उनकी विज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा थी, जो चाह थी, उस चाह ने उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में खींच लिया, जहां वो ऑफिस के बाद जाकर प्रयोग करते थे। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वो नागपुर पहुंचे, जहां प्रयोगशाला नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर को ही प्रयोगशाला बना लिया। क्या पैशन होगा, क्या चाह होगी, इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से प्रकाश के प्रवाह को समझा और रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में
नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन जी ने गणित के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। हाँ दोस्तों, उन्होंने विभिन्न गणितीय समस्याओं पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और गणित की कई तकनीकों को विकसित किया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना भी की और इसे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया। साथ ही शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक चिंतन के लिए प्रोत्साहित किया। सीवी रमन जी ने तकनीकी क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने रासायनिक पदार्थों की गुणवत्ता को मापने के लिए अनुमानित्रण नाम का यंत्र विकसित किया। अनुमानित्रण, इस यंत्र से विभिन्न पदार्थों की गुणवत्ता को मापा जा सकता है। यहां तक कि सीवी रमन जी का राजनीतिक दायित्व में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। आपने आयुष्मान खुराना का नाम तो सुना ही होगा, हाँ, फिल्मों में देखा होगा आपने। आयुष्मान खुराना एक इंडियन फिल्म एक्टर तो है ही, वो एक्टिंग में हाथ आजमाने के साथ साथ दिल्ली में बिग FM रेडियो में जॉकी का काम करते थे, रेडियो जॉकी का। और ये कमाल सिर्फ स्किल का ही नहीं बल्कि ओपन माइंडेड होने का भी है। इसलिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं तो कुछ दूसरी स्किल्स नहीं सीख सकते। उनकी इसी रेडियो जॉकी वाली नॉलेज की वजह से ही वो अपनी एक्टिंग स्किल को और भी ज्यादा बेहतर कर पाए और उसका नतीजा हमारे सामने है। मैंने उनके संग काम किया है एक फिल्म में, जी हाँ। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना जी ने टीवी शो होस्ट करने का भी काम किया है। वो मौका भी अपने हाथ से नहीं गंवाया हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा एक्टर अच्छा एंकर भी हो सकता है। और वो है, उन्होंने अपनी लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को इस काबिल बना लिया कि आज वो सिंगिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग तो कर ही रहे हैं और एंकरिंग भी करते हैं। ये सब करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही उदाहरण ओपननेस के हैं। ओपन माइंड रखना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, जिसमें दोनों ही व्यक्तियों ने अपने मन को खुला रखकर बहुत से कार्यों को सीखा और करके दिखाया। अब आप समझ ही गए होंगे कि मन खोलकर ज्ञान प्राप्त करने से कितने फायदे मिलते हैं। इससे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें उस फील्ड में बढ़ सकते हैं आगे। तो आज से ही अपनी जिंदगी में नई चीजों को सीखने की आदत डालें, फिर आपको फर्क खुद ब खुद दिखने लगेगा ऐसे सामने। धन्यवाद।